आपने किया, लेकिन सोचा किसने? डिजाइन के नाम पर डिजिटल धोखा, देखने में सहूलियत, असल में साजिश। हर क्लिक में छुपा है एक चालाकी का खेल, डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा छल, डार्क पैटर्न। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। आपसे जुड़ी जानकारियां कई कंपनियों के लिए पैसा छापने की मशीन बन गई है और शायद आपको इसका एहसास भी नहीं है। आपकी हर क्लिक, हर सर्च और हर स्क्रॉल के पीछे एक ऐसी साजिश चल रही है जो दिखती तो तकनीक की सुविधा जैसी है, लेकिन असल में एक डार्क पैटर्न है, एक ऐसी छुपी हुई चाल जो आपको आपकी मर्जी के खिलाफ फैसले लेने पर मजबूर करती है। आज हम बात करेंगे इस डिजिटल छल के उस अंधेरे पहलू की जो आपकी निजी जिंदगी को एक मुनाफे का सौदा बना देता है। चलिए जानते हैं क्या है विस्तार से इसके बारे में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, लाइक्स, शेयर्स, ऑनलाइन शॉपिंग, वेबसाइट ब्राउजिंग के इस दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी एक ऐसी चीज, एक ऐसी सुविधा हो गई है जो कुछ देर के लिए अगर बंद हो जाए तो लगता है जैसे सांसें थम गई हो। जी हाँ, दुनिया के तमाम काम रुक जाते हैं। हालत ये हो गई है कि हर हाथ में मोबाइल फोन है और हर नजर सोशल मीडिया में झांकती रहती है। भले ही अगल बगल के लोगों को नजरअंदाज कर दे, लोग दुकान पर जाएं ना जाएं, इंटरनेट पर शॉपिंग जरूर करने लगे हैं। यहाँ भी शॉपिंग ना करें तो वीडियो शॉपिंग ही सही। फोन पर स्क्रॉल करना अब एक शौक नहीं, एक आदत बन चुका है और बिरले की कोई इससे अछूता रह पाया है। लेकिन इस चमकदार स्क्रीन के पीछे एक ऐसी दुनिया बसी है जहाँ धोखा भी है। जी हाँ, आपको बता दें कि चालाकी भी एक ऐसा जाल भी है जो आपको पता चले बगैर फंसा लेता है। आपको नहीं पता होता कि कब आपने किस वेबसाइट पर भरोसा कर लिया, कब कोई लिंक क्लिक कर दिया, कब कोई सहमति हुआ, बटन दबा दिया और आप अब इस आभासी दुनिया के बाजार में खुद एक प्रोडक्ट बन गए हैं। ये एक नया समाज है, एक नया बाजार जहां आपकी हर हरकत, हर पसंद नापसंद दर्ज की जा रही है। आपके बारे में जो कुछ भी डिजिटल है वो अब डेटा है और यही डेटा बन गया है करोड़ों अरबों की कमाई का जरिया। और इस कमाई की होड़ में आपके पीछे लग चुका है एक डार्क पैटर्न, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल जो दिखाता तो है आसान, मासूम, लेकिन असल में वो आपके फैसलों को मोड़ देता है। तो आखिर ये डार्क पैटर्न है क्या, ये कैसे काम करता है और सबसे अहम बात ये है कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। आइए जानते हैं इस डिजिटल भ्रमजाल की असलियत। पहले जानते हैं डार्क पैटर्न कैसे काम करता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप फोन पर किसी वेबसाइट पर सर्च कर रही हो तो अचानक आपके सामने कुछ ऐसा आ जाता है जो आपने सोचा भी नहीं था, जैसे कोई अनचाहा विज्ञान जिसे आप हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हटता ही नहीं। आप ढूंढते रहते हैं कि कहीं किसी कोने में क्रॉस का साइन मिल जाए ताकि आप उसे हटा सके, लेकिन वो आसानी से दिखता ही नहीं। आपके सामने वो विकल्प पेश करने लगता है कि आप उसे स्वीकार यानी एक्सेप्ट करें। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो खारिज करने का विकल्प आपको ढूंढना पड़ता है। कई बार जल्दबाजी में आप एक्सेप्ट को ही क्लिक कर देते हैं और इसके साथ ही उस साइट विशेष को आपकी इजाजत मिल जाती है। आपकी कई जानकारियां अनजाने में उसके साथ साझा हो जाती है। इसी को डार्क पैटर्न या डिसेप्टिव पैटर्न कहते हैं, यानी ऐसे यूजर इंटरफेस जो यूजर्स को, जो हम और आप हैं, उन्हें भ्रमित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तमाम सोशल मीडिया कंपनियां अपने फायदे के लिए ऐसा करती हैं। किसी वीडियो या एड को जबरन चलाए रखना, भले यूजर देखना ना चाहे, आपकी इजाजत के बिना किसी विज्ञान को समाचार की तरह दिखाकर आपको लुभाने की कोशिश कर देना। दूसरा है किसी चीज को आप जानने की कोशिश में थोड़ा वेबसाइट को खंगालने तो वो तुरंत आपको अकाउंट बनाकर जरूरी जानकारियां मांगने लग जाती है। तीसरा है अगर आप साइन अप कर किसी चीज को खरीद लें और फिर उसे कैंसिल करना चाहें तो वो कैंसिल नहीं होती, बिना खरीदे वो आपको बाहर निकलने का रास्ता नहीं देती। चौथा है किसी चीज का फ्री ट्रायल खत्म होने जाने के बाद बिना किसी सूचना के क्रेडिट कार्ड से चार्ज वसूल करना शुरू कर देना भी डार्क पैटर्न के हथकंडों में शामिल है। पांचवा है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, कोई चीज खरीदें और साथ में अपने आप कोई और चीज भी आपकी कार्ट में जुड़ जाए। ये सभी डार्क पैटर्न के उदाहरण हैं। ये आपकी मर्जी से नहीं बल्कि आपकी अनजानी कमजोरियों से इजाजत लेना चाहते हैं।
अगर आप समझदारी से इनका मुकाबला कर लें तो ये चालाकी से आपको भ्रमित करेंगे, और अगर आप तब भी ना माने तो धोखे से आपकी जेब तक पहुंच जाएंगे। आपकी अहम जानकारियों पर कब्जा कर लेंगे बिना यह बताए कि आपने कब, कहां और कैसे उन्हें सौंप दिया। डार्क पैटर्न को लेकर सामने आ चुके हैं कई शोध, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप किसी दुकान पर जाएं, आपको सामान पसंद ना आए तो दुकानदार कुछ और ही सामान बेचने के लिए आपको बहलाने, फुसलाने या धोखा देने लगे। भले आपके पास समय हो ना हो, कई बार आप खरीद भी लेते हैं। इंटरनेट शॉपिंग भर भी ये चलन आम हो चला है। वेबसाइट्स और एप्स यूजर को कंफ्यूज यानी भ्रमित कर देते हैं और कुछ ऐसा करवा देते हैं जो यूजर करना नहीं चाहता था। यही यूजर इंटरफेस डार्क पैटर्न या डिसेप्टिव पैटर्न कहा जाता है। आपने इसे जरूर महसूस किया होगा, भले ही ये नाम आप पहली बार सुन रहे हो। इसे लेकर कई शोध भी हुए हैं, जैसे 2019 में अमेरिकी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने 11,000 लोकप्रिय ई कॉमर्स वेबसाइट का अध्ययन किया। इसमें पता चला कि इनमें से 10% साइट डिस्पेक्टिव पैटर्न्स का इस्तेमाल करती है। दूसरा है 2022 में यूरोपियन कमीशन की एक रिपोर्ट में और भी गंभीर नतीजा सामने आया। पता चला कि डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। यूरोपियन यूनियन के ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप्स में से 97% ऐप्स डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इसे अनैतिक रणनीति का इस्तेमाल तेज हुआ है। तीसरा है अगस्त 2024 में एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें पता चला कि 53 सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाले ऐप्स में से 52 ऐप्स कम से कम एक डिसेप्टिव या डार्क पैटर्न तरीका आजमाते हैं। ऐसी शिकायतों के चलते ही नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने अपने दिशा निर्देशों में 13 किस्म के डार्क पैटर्न्स को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस यानी अनुचित व्यापार व्यवहार बताया था। भारत सरकार ने 29 मई 2025 को इस मुद्दे पर एक अहम बैठक में सभी संबंधित ई कॉमर्स कंपनियों और बड़ी सोशल वेबसाइट्स को सख्ती से बता दिया कि वो इस सिलसिले में नवंबर 2023 में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी संबंधित ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इनमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमेटो, मीशो, पेटीएम, ओला, एप्पल, व्हाट्सएप ऐप, मेक माई ट्रिप, इज माई ट्रिप जैसी तमाम कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल रहे। सरकार ने सभी कंपनियों को साफ कर दिया कि उन्हें डार्क पैटर्न से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन करना होगा और सुधार के लिए उन्हें कुछ समय दिया जा रहा है। ये भी कहा गया कि ये कंपनियां समय समय पर इंटरनल ऑडिट कर ये पता चले कि कहीं उनके यहाँ डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। कंपनियों को इस ऑडिट के नतीजों को अपनी वेबसाइट पर दिखाना होगा। साथ ही समस्या से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना होगा। इस सिलसिले में एक साझा वर्किंग कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। डार्क पैटर्न के इस्तेमाल से भले ही कंपनियों को फौरी मुनाफा हो जाए, लेकिन उपभोक्ताओं को लगातार नुकसान होता है। डार्क पैटर्न का संबंधित कंपनी पर भी कई तरह से विपरीत असर पड़ता है। जैसे पहला है, इससे ग्राहकों की वफादारी पर असर पड़ता है, जो बहुत मुश्किल से वर्षों में हासिल होती है। यूजर एक्सपीरियंस यानी यूजर का अनुभव खराब होता है। खराब होगा ही अगर आप इच्छा के खिलाफ धोखे से सहमति ले लेंगे या कुछ खरीदवा लेंगे। तीसरा है, यूजर का भरोसा टूटेगा तो वो नेगेटिव फीडबैक के तौर पर सामने आएगा। लोग इन दिनों अपना अनुभव तुरंत सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं। चौथा है, सबसे बड़ी बात की ब्रांड इमेज को यानी ब्रांड की साख को धक्का लगता है। सोशल मीडिया में साख बिगड़ते देर नहीं लगती। लोगों को ठगने के लिए डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल न सिर्फ अनैतिक बल्कि गैर कानूनी भी है। इसे लेकर सरकारें समय समय पर सचेत भी करती रहती हैं और ऐसा करने वाली वेबसाइट या कंपनियों पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। जानते हैं डार्क पैटर्न को लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट। आपको बता दें कि डार्क पैटर्न की इस प्रैक्टिस पर हमने साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल से बात की। दुग्गल ने कहा कि आज के दौर में डार्क पैटर्न की चुनौती उभर कर सामने आई है। उसका कारण ये है कि लोग ऑनलाइन इकोसिस्टम पर आ गए हैं, लेकिन इन डार्क पैटर्न के वास्तविक कार्यशैली से वाकिफ नहीं है। अक्सर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं यूजर बिहेवियर को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपनी जेबें ज्यादा से ज्यादा भर सके। उनके लिए कंज्यूमर वेलफेयर प्रायोरिटी नहीं है। यही कारण है कि सरकार इसे विशिष्ट दृष्टिकोण से देख रही है।
यह डार्क पैटर्न कहीं ना कहीं उपभोक्ता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है और उन्हें गुमराह करने का प्रयास करती है। तो अब जब आप अगली बार किसी वेबसाइट पर कोई बॉक्स टिक करें, किसी ऐप को इजाजत दें या मैं सहमत हूं पर क्लिक करें, तो रुकिए, सोचिए और समझिए। हो सकता है आपके सामने सिर्फ एक विकल्प ना हो बल्कि एक चाल हो। डार्क पैटर्न्स आपकी आजादी छीनने की एक सॉफ्ट स्क्रिप्ट है जो धीरे धीरे आपके फैसलों को हथिया लेती है। इस जाल से बचना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। बस जरूर है थोड़ी सतर्कता की, थोड़ी समझदारी की, क्योंकि डिजिटल आजादी भी उतनी ही कीमती है जितनी असल जिंदगी की। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।